अब भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, 100 खर्चे हैं उनके, फिर शादी के लिए भी सोचना है। अब तो बहुत से लोग बोलने लगे हैं बड़ी जल्दी याद आ जावे तो है खानो खवावेगी, तो बड़ी जल्दी याद आवे खानो खावेगी। अभी ना इस जाम को देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आ गई है आपके काम की। आप में से कोई भी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहा है तो मथुरा में और वृंदावन में सुबह शाम तो जाम रहता ही है, दोपहर के टाइम में भी खतरनाक जाम रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के बजे हुए 8, नहा धो के रेडी होकर निकल आए मथुरा जंक्शन के लिए। और भाई फिलहाल मैं फंसा हुआ हूँ अपने पड़ोसियों के चक्कर में। मेरे पड़ोसियों का भाई मकान बन रहा है और इसकी वजह से इस गली में जगह हो गई है कम। और ये रोड है तो लोकल से ही, पर इस पर भाई ट्रैफिक इतना भयंकर चलता है कि रोजाना 2-3 बार जाम लगता है। और यहाँ से आगे ही जाऊँगा तब धौली पे हुआ आएगा। तो रोजाना का है यहाँ पे, इसे निकलेंगे फिर मैं निकलूंगा तब मथुरा जंक्शन पहुँचेंगे। और भिड़ गई भाई, भिड़ गई। एक स्कॉर्पियो है और एक है क्रेटा। मैंने गाड़ी पीछे कर रखी है इसीलिए कि किसी को दिक्कत ना हो। चलो निकल गए भाई, पहुँचते हैं, काम धंधे में लगते हैं। हमारे यहाँ भाई सबर नहीं है किसी को भी, सबको सबसे पहले निकलना है। और चाहे कोई काम हो या ना हो, जिसके पास काम है वो तो अर्जेंट में है ही, और जिसके पास कोई काम नहीं है उसको और ज़्यादा जल्दी है। खैर चलो, दुनिया है ये ऐसे ही चलती रहेगी और हमें भी ऐसे ही चलना है। निकलते हैं मथुरा जंक्शन। लो भाई, सुबह सुबह ही बाके बिहारी आ गए हैं और ये है अटल्ला चुंगी। सामने जो आपको बैरिकेडिंग दिख रही है ना, कार के पीछे दिखेगी, देखो ये रही, ये बैरिकेडिंग, यही गली जाती है सीधी बाके बिहारी के लिए। और ऐसा कुछ माहौल है वृंदावन का सुबह सुबह का। वैसे ये मेरा दूसरा चक्कर है भाई, पहला चक्कर मिल गया था मुझे लोकल ही, घर से जैसे ही निकल के मेन रोड पे पहुंचा था और ट्रैफिक से निकल के वो जो कारों में जाम लगा हुआ था उन्हें लेके गया था मैं गिरिराज महाराज कॉलेज, और वहाँ से आया मथुरा जंक्शन, मथुरा जंक्शन से आ गया वृंदावन। अब यहाँ से वापसी की सवारी देख रहे हैं, उम्मीद है कुछ मिल जाएगा क्योंकि भीड़ भाड़ दिख रही है थोड़ी सी। संडे का दिन है तो हमेशा उम्मीदें रहती हैं। अब देखो बंसी वाला क्या करवाता है। अभी ना इस जाम को देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आ गई है आपके काम की। आप में से कोई भी पर्सनल गाड़ी लेके आ रहा है तो मथुरा में और वृंदावन में सुबह शाम तो जाम रहता ही है, दोपहर के टाइम में भी खतरनाक जाम रहता है। लगभग 1:30 बजे से लेके और 2:30-3 बजे तक, उस समय स्कूलों की छुट्टी होती है तो जबरदस्त जाम हो जाता है। अपनी गाड़ी कभी लेके आओ तो ऐसे टाइमों से बचना, वरना जाम में फंसोगे और धक्का मुक्का होगा वो अलग। अब ये वही टाइम है जाम वाला भाई। मथुरा में जाम था, फिर वृंदावन आया तो वृंदावन में भी जाम है, और अभी भी खुलने का नाम नहीं है। हालांकि मैंने सवारी छोड़ दी है, बस निकल जाऊँ यहाँ से यार कैसे भी करके। लो भाई, भैया मिल गए कि यहीं अटल्ला चुंगी पे। नाम क्या आपका भैया? आकाश चौधरी। भाई साहब चैनल दिखा रहे हैं मेरा ही। हाँ भैया मेरा ही है, सब्सक्राइब है। हाँ भाई सब्सक्राइब है, देखो धन्यवाद है भैया, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। अरे भाई कमाल हो गया, शाम के 4 बज गए, मुझे घर जाने का ध्यान ही नहीं रहा, खाना पीना खाना कुछ नहीं। जब से आया हूँ काम में लगा हुआ हूँ। तो अभी अभी मैडम का कॉल आया था कि खाना खाने नहीं आ रहे। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी याद आ गई तुम्हें शाम के 4 बजे? अरे मैं कहूँगी तभी आओगे। अब भाई हमारी मैडम को लेट याद आया और हमको भी लेट याद आया कि 4 बज गए। और गाड़ी की बैटरी भी अब ख़त्म हो गई है क्योंकि सुबह से चला रहे थे, 2 बार वृंदावन होके आ गया आज मैं। लगातार काम मिलता रहा तो पता ही नहीं चला टाइम का। अब चलते हैं घर पे, आराम करेंगे, शाम का कोई पता नहीं निकल के आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो अपना दिन लगभग हो गया है, अब घर पे जाके मैडम से आनंद लेंगे थोड़े। इतनी लेट याद आया खाना खाने के लिए। लो भाई, जेठानियाँ बड़ी जल्दी याद आ जावे तो है खानो खवावेगी, तो बड़ी जल्दी याद आवे खानो खावेगी। मैं तो काम कर रहा हूँ, काम करते करते ना ध्यान में गर्दन और उंगली नोटिस करो इसकी कैसे चलती है। दोस्तों वैसे तो मैं आपसे मना कर रहा था कि इतना लेट जा रहा हूँ घर वापस, तो शाम को नहीं आऊँगा,
पर भाई क्या करूँ, ड्राइवरों वाली आदत, रुका ही नहीं जाता तो निकल आया हूँ दोबारा से। ऐसा सिर्फ मैं नहीं करता, मेरे जैसे बहुत ड्राइवर है भाई जिनका घर में मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, मैं भी निकल आता हूँ भाई वैसे ही। ज़्यादा नहीं, 100-200 खर्चे के कुछ तो कुछ निकाल ही लेंगे। अब भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, 100 खर्चे हैं उनके, फिर शादी के लिए भी सोचना है। अब तो बहुत से लोग बोलने लगे हैं, मंकू भी बड़ा हो गया तेरा, अंजलि भी हो गई है, कुछ दिन बाद शादी की सोचनी है। तो भाई हम नहीं सोचे तो लोग बोल बोल के सोचवा देते हैं, इसलिए काम पे आना पड़ता है भाई। लो भाई काम धंधा खत्म करके आ गए घर पे। अंजलि सो चुकी है और गीता जी क्या कर रही हैं? कान्हा जी को सुला रही है। कितने कान्हा जी दिखने रहे? दूध पिला दिया? अच्छा, ये रहे भाई हमारे कान्हा जी छोटे से। राधे राधे। तो भाई दिन हो गया खत्म। घर से जब निकल के गया था तो कुछ दिखाने का मौका नहीं मिला। लगभग आधा घंटा मैं बैठा रहा, उसके बाद में पहली सवारी मेरे दोस्त ने दी, उनको छोड़ने के बाद फिर 2 चक्कर और लगाए और आ गए घर। खाना पीना खाते हैं, आराम करते हैं। आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।